आइए, आपकी आज हेडिंग है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? अरे मेरे भाई, आपको हमने इससे पहले विद्युत धारा और विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर ये सब बता दिया है। और अब अगली हेडिंग आपकी विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान देंगे तो आएगा जरूर। तो करा किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने वाली प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोई चालक तार हो और उसमें इलेक्ट्रिक बह रही है और उसमें कोई जाके विरोध कर रहा है, यानी कि जो विरोध करता है उसी को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है भैया विरोध करना। आप अगर कोई काम करने जाते हैं, आपको कोई विरोध कर रहा है तो आप कहते हो भैया आप रेजिस्टेंस हो क्या? हाँ बताइए, आप रेजिस्टेंस हो, विरोध कर रहे हो। विरोध करना चाहिए किसी का, नहीं ना? तो ये लेकिन ये विद्युत प्रतिरोध बहुत ही वैसी चीज है। क्या करता है? किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? कह रहा किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? कह रहा किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध, विद्युत रेजिस्टेंस कहते हैं। कह रहा है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम आर से व्यक्त करते हैं, यानी कि आर से प्रदर्शित करते हैं। नंबर दूसरा क्या है? कह रहा है यदि किसी चालक के बीच, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पीयर हो, तो R बराबर होता है, विद्युत प्रतिरोध बराबर होता है R इक्वल टू V अपान I। R इक्वल टू होता है V अपान I। ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जरूर आएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अरे मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्या है? कह रहा है कि यदि किसी चालक के बीच, कोई चालक तार है, उसके बीच में विभवांतर V वोल्ट तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, अरे मेरे भाई अगर विभवांतर रहेगा तो उसमें धारा जरूर बहेगी, है ना? क्लियर है ना? चलिए कह रहा है कि यदि किसी चालक के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पीयर हो। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी चालक के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पीयर हो, तो विद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है V अपान I। आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं मेरे भाई विद्युत प्रतिरोध की। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? विभवांतर तथा धारा के अनुपात। अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद है तो आप कहेंगे विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। साथ साथ बोलिए, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हमने सुना नहीं, एक बार आप फिर से कहिए, क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। चलिए एक बार फिर से देखिए, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? कह रहा है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। कह रहा है इसे हम R से व्यक्त करते हैं, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है यदि किसी चालक के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पीयर हो, तो विद्युत प्रतिरोध बराबर होता है R इक्वल टू V अपान I। इसकी नई परिभाषा आप इससे बना सकते हैं, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर या ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पीयर या ओम होता है। क्या होता है? विद्युत
प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर किससे होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो इसी से बना आपका वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कह सकते हैं। आप अधिकतर देखेंगे, कहीं भी देखेंगे ये बहुत कम न मिलता है, मिलेगा तो यही मिलेगा। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। चलिए एक तो क्या है, यदि किसी चालक में कह रहा है, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक के दोनों सिरों का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो तत्व का प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा? 1 ओम होगा। कैसे हो जाएगा? कह रहा है किसी चालक में 1 एम्पीयर यानी कि I का मान कितना दे दिया हमें? I बराबर हमको दे दिया, I बराबर दे दिया 1। कह रहा है वोल्ट बराबर V बराबर कितना दे दिया? उसका भी मान 1 दे दिया। तो अब कह रहा है R बराबर क्या होगा? I अपान V अपान I, V अपान I, तो इसका मान भी 1 बटे में 1 इसका मान हुआ R बराबर हो गया आपका 1। कह रहा R बराबर कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपको ने बताया I का मान भी 1 दिया, V का मान भी 1 दिया, R बराबर V अपान I होता है 1 बटे में 1। तो किसी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें 1 प्राप्त हुआ। तो R का मान कितना हो गया? 1 ओम हो गया। कैसे? कह रहा किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक के दोनों सिरों का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो, तत्व का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर लेकिन 1 ओम होगा। तो 1 बटे 1, जिन दोनों का मान 1 है, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। हमें एक तो आंकिक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि किसी एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना हो। कह रहा है यदि किसी एक परिपथ का विभवांतर धारा का प्रवाहित का 2 गुना हो, जो धारा है वो विभवांतर की 2 गुना है। फिर कह रहा है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। कह रहा है जो विभवांतर है, विभवांतर तो उतना है लेकिन उसकी धारा 2 गुना हो गई है, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा 2I। तो यही देखिए कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है कि हल माना परिपथ में विभवांतर V हो तथा प्रतिरोध I हो, तो क्या कह रहा है प्रश्नानुसार V इक्वल टू 2I। कह रहा है 2 गुना है ना, तो V के बराबर है 2I के। कह रहा है इसके बाद हम जानते हैं तो V बराबर IR होता है, R बराबर होता है V अपान I। तो V बराबर IR होता है या R बराबर होता है V अपान I। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे V का मान हमें कितना दिया है? 2I। समीकरण 1 से रख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2I रख दिया, I से I कैंसिल हो गया, आपका प्रतिरोध का मान आ गया 2। प्रतिरोध का मान आ गया 2। वही तो हमें गणना करनी थी प्रतिरोध की, प्रतिरोध है कि न गणना करनी थी भैया। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक के दोनों सिरों पर विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो तत्व का विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका मान, प्रतिरोध का मान 1 हो जाएगा, चूंकि 1 में 1 से भाग देने पे 1 प्राप्त होगा, तो 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है अंकित यदि किसी परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना हो। कह रहा है विभवांतर जो प्रवाहित धारा का 2 गुना हो तो परिपथ में प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो कह रहा है माना परिपथ का विभवांतर V तथा प्रतिरोध धारा I है। कह रहा है प्रश्नानुसार V इक्वल टू 2I। ठीक है, यानी कि चूंकि कह रहा है विभवांतर का 2 गुना I है, यानी कि धारा 2 गुनी है। कह रहा है V इक्वल टू IR होता है, R बराबर होता है V अपान I। देखिए आपको यहाँ से निकाला गया है, तो यहीं पे हमने V का मान हमें दिया है 2I अपान, यहाँ पे I रख देंगे, I से I कैंसिल हो गया, R बराबर आपका आ गया 2। यही तो हमने निकाला था मेरे भाई। चलिए आपको अगली हेडिंग हम पढ़ाते हैं, आपको अगली हेडिंग हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आपकी अगली हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। आपको इससे पहले हमने क्या बताया? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं हमने उसको बताया, किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में जो धारा को बाधित करता, जाने से रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है देखिए, कह रहा किसी चालक तार की लंबाई L हो। कह रहा माना किसी चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती। कह रहा है जो कोई चालक तार है वह L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है किसी चालक तार यानी कि जो उसका प्रतिरोध है वो L के अनुक्रमानुपाती है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा होता है मेरे भाई, उल्टा होता है। अनुक्रम मतलब उसके समान होता है। कह रहा है क्या कह रहा है, किसी चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध जो किसी चालक तार की लंबाई के L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल L होगा, R प्रोपोर्शनल L होगा। फिर कह रहा है जो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है यानी कि A के व्युत्क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा R प्रोपोर्शनल 1/A। कह रहा R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A।
तो जैसे अब कोई संख्या में दी, जैसे 1 है, सॉरी 2 है, कह रहा है हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। भैया मेरे इसको जैसे 1/1 था, इसका उल्टा कर दिए 1/2 हो जाएगी, यही तो इसका व्युत्क्रम आपको प्राप्त हो गया। तो अगर कहेगा r का अनुकरणपाती यल है, यल कर देंगे, कह देगा r का व्युत्क्रमपाती है यल है, तो 1/l हो जाएगा। वही तो हम किए यहाँ पे, r का व्युत्क्रमपाती a कह रहा है, फिर कह रहा है r का व्युत्क्रमपाती 1 है, a है, किसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को कह रहा है समीकरण लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल, यहाँ से एक स्टेप और कर लीजिए, r प्रोपोर्शनल l अपान a बराबर करेंगे r इक्वल टू रो l अपान a। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, तो ये यहाँ पे आपको नियतांक प्राप्त होगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध का नियतांक होगा। कह रहा है कि जहां रो, यानी कि जहां ये आपको पी की तरह दिखा, जहां रो एक नियतांक है, कौन सा नियतांक है, एक विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक है। क्या कह रहा है, जहां रो एक विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, कह रहा है किसी चालक तार की लंबाई l के अनुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है, r, यानी कि रेजिस्टेंस। r प्रोपोर्शनल, समीकरण नंबर 1, r व्युत्क्रमानुपाती 1/a। और फिर कह रहा है दोनों समीकरणों से मिला देंगे तो क्या होगा, r प्रोपोर्शनल l अपान a। तो कह रहा है कि यदि इसका ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, r इक्वल टू रो l अपान a, जहां रो एक नियतांक है और जो एक विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक है। फिर कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम प्रति मीटर होता है, सॉरी मीटर, ओम मीटर होता है। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। कह रहा है यदि a बराबर 1 वर्ग मीटर व l बराबर 1 मीटर हो, तो कह रहा है यदि a बराबर a का मान आपको दे दिया 1, l बराबर दे दिया 1, अब कह रहा है r बराबर होता है रो l अपान a, है ना, यही ना होता है। तो r बराबर हमें ज्ञात करना, रो का मान हमें पता नहीं, l का मान 1/1, तो वह r बराबर रो के होगा। कह रहा है कि यदि l और a का मान 1 दे दिया जाए तो उसका मान हमें r बराबर रो हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध के। एक अंकित क्वेश्चन देख लीजिए, यदि दिए गए पदार्थ 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा उसकी मोटाई 8 सेंटीमीटर है तथा प्रतिरोध 12 ओम, यहाँ पे ओम लिख लीजिएगा, 12 ओम है, तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। उसके विशिष्ट प्रतिरोध की क्या करेंगे, हम गणना करेंगे। तो दिया गया आपको l बराबर 4, a बराबर 8, r बराबर 12, तो r बराबर रो इंटू l अपान a। तो हमें l का मान 4 दिया है, a का मान 8 दिया है और r का मान हमें 12 दे दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, इधर 8 का भाग इधर आएगा, 12 में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 4 का गुणा है तो नीचे आएगा, भाग हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 8 3 24, रो बराबर आपको प्राप्त हो गया 24 ओम। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक तार की लंबाई l के अनुकरणपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r प्रोपोर्शनल l और r व्युत्क्रमानुपाती 1/a के, दोनों समीकरण को मिलाएंगे, r प्रोपोर्शनल l अपान a हो जाएगा। तो ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास नियतांक आएगा, r इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू l अपान a। कह रहा है जहां रो एक नियतांक है वो भी विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक है। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता ओम मीटर होता है। फिर कह रहा है यदि a बराबर 1 वर्ग मीटर, l बराबर 1 मीटर हो, तो r बराबर क्या हो जाएगा रो के, चूंकि दोनों का मान 1/1 हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। एक में किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान उतने प्राप्त होता है जितनी वो संख्या होती है। कह रहा है आंकिक देख लीजिए, दिए गए पदार्थ की 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा उसकी मोटाई 8 सेंटीमीटर है तथा प्रतिरोध 12 ओम है, तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपको दिया है l बराबर 4, a बराबर 8, r बराबर 12, तो उसी मान में रख देंगे। तो r की जगह 12, रो का मान हमें ज्ञात करना है 4/8। तो यहीं से आप एक स्टेप काट सकते थे, 4 1 कम 4 हो जाता, 4 दूनी 8 हो जाता, 12 दूनी हो जाता 24। आपको ये देख लीजिए 12 इक्वल टू रो गुणे में 4/8, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, p इक्वल टू 12 गुणे 2 बराबर p इक्वल टू हो जाएगा 24 ओम। यही तो आपको मान प्राप्त करना था। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। और एक बार फिर से कहूँगा, आपकी वीडियो भी अब खत्म हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।